कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर हेतु तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र विज्ञान एवं गणित जो डीएलएड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं उनके लिए उनके हेल्प के लिए मैं राजन सीरीज स्टार्ट की है। आपकी नज़र में यदि कोई आपका छोटा बहन भाई जो डीएलएड या बीएड कर रहा है उसे इस चैनल को सजेस्ट करें और बताएं कि राजन सीरीज चल रही है, उस पर आप अपना कुछ 10-20 मिनट 15 मिनट आप टाइम दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज हम विज्ञान का राजन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सारे एमसीक्यू आपको कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, टच मी नॉट कहते हैं। टच मी नॉट किसे कहते हैं? मुझे मत टच करो, छुई मुई। क्या से हो जाएगा? छुई मुई। छुई मुई क्या होता है? एक दिन के लिए फूल खिलता है जिसमें यदि हम उसको छू देते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल प्रकीर्णन। कौन सा? जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, कौन सी हैं? अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथियां, ये सभी हैं। देखो यकृत से भी पाचन होता है, लार ग्रंथि से भी। अब हमारा मुंह में जितनी लार होती है उतना ही खाना हमारा ज़्यादा पचता है। अग्नाशय में भी पाचन क्रिया होती है। तो ये तीनों ग्रंथियां हमारी मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, मधुमेह। तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी है। पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय में, हृदय में, यकृत में। तो पित्त रस का निर्माण किस में होता है? यकृत में। मानव दांतों के प्रकार हैं कृदंत, रत्नक, प्रचर्वक और चर्वण। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? आयरन, कैल्शियम, इनेमल। तो किसके कारण होती है? इनेमल के कारण। अग्नाशय की लैंगरहैंज की दीपिकाएं किसका श्रवण करती हैं? किसका श्रवण करती हैं? इंसुलिन का। क्वेश्चन 10, अपेंडिक्स क्रमिरूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होती है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है क्या है? अवशेषी अंग। क्या है ये? अवशेषी अंग। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, तनों द्वारा, इन सभी द्वारा। तो क्या होती है? स्टोमेटा द्वारा। स्टोमेटा क्या होता है? जो हमारी पत्तियां होती हैं उसमें जो छोटे छोटे इस तरीके के छिद्र पाए जाते हैं उसे स्टोमेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन है परजीवी, मृतपोपजीवी, सहजीवी, ये सभी। तो लाइकेन क्या है? सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 13, परजीवी पौधा है अमरवेल, रेफ्लिशियस, चंदन। तो ये सभी क्या है? आपके परजीवी हैं। कैसे? अमरवेल क्या है? जिस पौधे पर चढ़ी होती है उसी से खाना पोषण लेती है, अपना उसका कुछ नहीं है, तो ये दूसरों पर निर्भर है परजीवी। ऐसे ही चंदन है, ऐसे ही रेफ्लिशिया है। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं डोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीज। तो ये सभी क्या है? आपके कीटभक्षी पौधे हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए कीटभक्षी पौधा है ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीज। तो क्या है? नेफेंथीज। ये कैसा होता है? ये घड़ेनुमा एक आकृति का पौधा होता है जो जिसमें कोई कीड़ा आ जाता है तो वो उसे ढक्कन को बंद कर लेता है। ये कीटभक्षी पौधा होता है। एक बीजपत्री पौधा की विशेषता है इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीज पत्र, मक्का, दान, गेहूं पाया जाता है। ए और बे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बे आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हुए द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में 2 बीजपत्र, 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। ए व से दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
वे क्या होते हैं? जंतु, कवक, विषाणु, पौधे। तो वो क्या होते हैं? पौधे होते हैं। जंतु तो हम पर निर्भर करते हैं, यदि हम उनको चारा डाल देंगे तो वो खा लेंगे, अदरवाइज वो नहीं खा पाएंगे। लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपना खाने का निर्माण खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मत्स्य मछली में अनुकूलन होता है। क्या होता है? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, शय दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? रसारोहण, जल संचयन, बाष्पोत्सर्जन में से कोई नहीं। बाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग सेलुलोज के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, पढ़ानेम क्लोरोफिल के कारण, ये सभी। तो बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में, जंतुओं में, विषाणु में, कवकों में। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधों में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हुए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है मंड, ऑक्सीजन एवं दोनों, या सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद दोनों है। मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी द्वारा। तो फेफड़ों द्वारा। गलफड़ों द्वारा कौन करता है? मछली। क्वेश्चन नंबर 24 का बे ऑप्शन करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हुए, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैसें लेते हैं? कौन सी गैसें लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, मरुस्थलीय पौधा नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। हो जाती है कांटों में, तनों में, जड़ों में, सभी में। किस में हो जाती है? मरुस्थलीय पौधों में नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेंढक है जलचर है, नभचर है, थलचर है, उभयचर है। तो क्या है? उभयचर है। कैसे? ये जल में भी रह सकता है, ये थल पर भी रह सकता है, तो ये उभयचर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 7, 3, 14, 13। तो कितनी होती है? 14। कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, पेशियों को हड्डियों से। तो किसे जोड़ती है? पेशियों को हड्डियों से। जो हमारी जैसे कंधे की होती है, हमारी घुटने की होती है, हमारी कोहनी की होती है, जो जॉइंट होती है उन्हें कंडरा कहते हैं। वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज इनकस फीमर। फीमर हमारी जांग में होती है, जो सबसे बड़ी होती है। स्टेपीज हमारी कान में होती है, और इनकस हमारी कान में होती है, जो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, टीबी, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की कमी से कौन सा होता है? अपूर्णता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक गज बराबर होता है। एक गज बराबर क्या होता है? 3 फुट। एक गज 3 फुट के बराबर होता है। और 1 फुट किसके बराबर होता है? 12 इंच के बराबर होता है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधे की भूमि में स्तर रखती है। क्या है? जड़। जल एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं जाइलम। जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन करते हैं? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 35, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है कौन करता है? फिलोएम। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। और भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फिलोएम। पर्ण प्रतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है मटर में। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट। मरुस्थल में जो उगते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं जीरोफाइट? क्योंकि उन्हें पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जड़ों के प्रकार हैं मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तरह की जड़ें होती हैं। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, काइटिन से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है स्पष्ट? छुई मुँह में। जैसे हम उसको टच कर देते तो वो एकदम से मुरझा जाता है। तो क्या होता है? उत्तेजनशीलता की प्रदर्शन किसमें स्पष्ट दिखाई देता है? छुई मुँह में। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फंक नाम के व्यक्ति ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पेलाग्रा, अतिसार, गहगा, या बेरी। तो बेरी जो रोग होता है वो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो कौन है? विटामिन B, C।
जैसे जल में अघुलनशील कौन है? कीड़ा, KEDA कीड़ा, और जो बच जाता है वो जल में घुलनशील है, BC आपका घुलनशील है। और ये पूछा जाए अघुलनशील जल में कौन है, तो कीड़ा बोल देते, KEDA। ये ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा है? कीड़ा। ये वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील होता है BC, और जल में नहीं जो घुलता है वो कीड़ा, KEDA कीड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्कर्वी रोग की पहचान होती है अब मसूड़ों से रक्त स्राव से हाथ का फूलना, रुधिर छींटना, इनमें से कोई नहीं। तो मसूड़ों में रक्त स्राव होता है, ये होती है स्कर्वी रोग की पहचान। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन C की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मेरमस तथा क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है ये रोग। जिसमें कैल्शियम आयरन की कमी होती है उनको ये रोग होता है। ठीक है। कैल्शियम आयरन किससे मिलते हैं? हमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा धूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्तदाब मापा जाता है स्फेरोमीटर से, एमीटर से, अनीमोमीटर से, स्फेग्नोमीटर से। तो जो बोलते हैं कि BP रक्तदाब किसे बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। किस रक्तदाब का सर्वदाता कहते हैं? किस रक्तदाब को कहते हैं? O को सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। किस समूह रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो AB को सर्वग्राही होता है, वो सबसे ग्रहण कर लेता है और सबको जो दे देता है वो O होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, मैंने बताया था। फीमर कौन सी हड्डी होती है? हमारी जांघ की होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो किन अंगों में बनती हैं? तिल्ली अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। तो वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। एपीकल्चर है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। रेशम कीट किससे संबंधित है? सेरिकल्चर से। रेशम कीट सेरिकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 11, 8, 14, 7। 14 हमारे चेहरे में होती है, 8 हमारे मानव कपाल में होती है। भोजन सचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरित है। तो क्या रूपांतरित है? कंदगुच्छ। क्या रूपांतरित है? कंदगुच्छ। क्वेश्चन नंबर 57, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में। कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण है? कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गई बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का ढकेलना, पहाड़ से पत्थर की टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। देखो, आपको क्वेश्चन अच्छे से टिक करना है। अब नहीं है तो गलत हो जाता। पेड़ से पत्तों का गिरना गुरुत्वाकर्षण है। उछाले गई बॉल का धरती पर गिरना गुरुत्वाकर्षण है। पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना गुरुत्वाकर्षण है। समतल पर गाड़ी का ढकेलना गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। उपापचय क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 61, वायु है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है। तो क्या है? वायु विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो कछुआ आपका उभयचर है। क्यों है उभयचर? ये पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, इस वजह से ये उभयचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग है? नहीं है। तो धारा रेखित शरीर मछलियों में होता है, गलफड़े मछलियों में होते हैं, पंख मछलियों में होते हैं, फेफड़े किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं, ना कि मछलियों में होते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक है? जल है, सोना है, पीतल है, चांदी है। तो जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? कौन सी करती है? बाष्पीकरण ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करती है। किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है? तो कौन सा होता है? वर्ग मीटर तल के क्षेत्र का मात्रक होता है। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा मछली में सांस लेने के लिए अंग पाया जाता है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल। पहलवान जब भार उठाता है तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल लगता है। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। क्या है? बीजपत्र। क्या नाम है? बीजपत्र। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो क्या होती है? 12
होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। इसमें 28 दे रखा है, ये रॉन्ग है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, तो क्या है? एंटीलोप अनुकूलित प्राणी है। दही व मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 74, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? जड़ को, फूल को, बीज को, पत्ती को। तो सुषुप्त पौधा बीज को कहा जाता है। जब हम बीज को बोते हैं तभी तो वो पौधा बनता है, तो उसको एक सुषुप्त पौधा बीज को कहा जाता है। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। 1 फुट किसके बराबर होता है? 30.48 सेंटीमीटर के। न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो कौन सा नियम है? तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तृतीय नियम। बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है? डायन बल की इकाई है। पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का पत्र प्रकलिका, शल्ककंद, पर्णथैली, पर्णमूल। तो पत्र प्रकलिका पत्ती का रूपांतरण है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो MKS पद्धति होती है ये। कौन सी होती है? MKS पद्धति। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है, तो किससे किया जाता है? चालकर। क्वेश्चन नंबर 82, पत्ती द्वारा जनन होता है। पत्तियों द्वारा जनन किस में होता है? केला में। और किस में? आपका केला में, गुलाब में। इनका किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। उभयचर जंतु है, मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो मेढक उभयचर है, कछुआ उभयचर है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? किलोग्राम है। टाका है, टाका क्या है? सिलाई करने की विधि, जल संचयन की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा। जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है। सिलाई करने की विधि को क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। ये थे आपके बहुविकल्प क्वेश्चन MCQ DLED प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर। जो भी प्रशिक्षु राजन सीरीज को अटेंड करना चाहता है वो इसको अटेंड कर ले, और फिर जो अब नया सीरीज लेके आए उसको कर ले। मेरा मानना यह है, यदि आप ये 2 सीरीज कर लेते हो तो आपका पेपर कहीं नहीं गया। जो आपको अच्छे नंबरों से DLED करने के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये सेशन लेकर आ रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिससे मैं कुछ और करने के लिए कोशिश करती हूँ। आपका जो भी कमेंट हो, जो भी सजेशन हो, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। थैंक यू एवरीवन। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।